हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर से बात करने वाले हैं पेटीएम स्टॉक के सपोर्ट और टारगेट के बारे में। ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम ये बता देते हैं कि ये स्टॉक अभी न्यूज़ बेस्ड बन चुका है, क्योंकि अब स्टॉक में जो गिरावट आई थी वो न्यूज़ की वजह से आई थी और उसके बाद स्टॉक लगातार लोअर सर्किट में जा चुका था और अब धीरे-धीरे स्टॉक फिर से अपर सर्किट लगाता हुआ जा रहा है। तो एक बात आपको ध्यान में रखना है कि जो बिल्कुल पास का सपोर्ट लेवल है, या आप देख रहे हैं कि इंट्राडे में अगर आप काम करते हैं या फिर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं इस स्टॉक में, तो बिल्कुल नज़दीक का जो लो बना है वो अपना सपोर्ट लेवल लेकर के चलिएगा, क्योंकि स्टॉक न्यूज़ बेस आ चुका है और स्टॉक में इतनी गिरावट आ सकती है कभी भी कि आपके होश उड़ सकते हैं। तो इस वीडियो में वैसे बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है, और मैं आपको यहाँ पर टेक्निकल बेस पर सपोर्ट और टारगेट बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिएगा कि स्टॉक जो है हमारा कहाँ से गिरते हुए आ रहा है। ऊपर से जो स्टॉक का सबसे हाईएस्ट पॉइंट था 2000 के आसपास का, वहां से गिरते गिरते स्टॉक आ रहा है। और ये जो कंपनी है, ये अगर आप देखेंगे तो लॉस मेकिंग कंपनी थी। जो आपको अगर नहीं पता होगा तो इसके फंडामेंटल चेक करेंगे तो समझ में आ जाएगा। और उसके बाद से स्टॉक में ये जो स्टॉक की जो ओपनिंग हुई थी, उसके बाद से स्टॉक में लगातार गिरावट हो रही थी। और स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो ये जो लो बना था ये पहली बार बनाया था और ये स्टॉक का लगभग 500 का लो था। तो जो 500 रुपए का जो लो है वो अगर आप देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया पहले सपोर्ट का काम कर चुका है 2 से 3 बार, और अभी स्टॉक जो है हमारा नीचे चल रहा है उसके। तो ये जो पहला लो यहाँ पर बना था ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट अब रेजिस्टेंस बनने वाला है, पहली बात तो। और इसकी अगर हम बात करें तो ये है 510 का, और यहाँ पर स्टॉक ने पहले लो बनाया था 520 के आसपास का। तो आप मान के चलिएगा 510 से 520 के आसपास की एक रेजिस्टेंस का लेवल था। तो यही लेवल स्टॉक ने बार बार टेस्ट किया। अगर हम बात करते हैं हाई की, तो यहाँ पर देखिएगा स्टॉक ने इस हाई को यहाँ पर 2 बार टेस्ट किया, 3 बार टेस्ट किया, जो कि आपको अच्छे से दिख रहा होगा। अब ये जो लाइन मैंने आपके सामने ड्रॉ की है, इसके बाद से आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि स्टॉक के पुराने लेवल्स काम आते हैं या नहीं। अब स्टॉक अभी हमारा उसके बाद लो को बना करके यहाँ लो बना दिया था। तो ये अब आपका लो जो बना था, ये अगर आप देखेंगे तो 440 का है। तो 440 का अभी फ़िलहाल आपका टारगेट बनने वाला है। और उसके बाद ऊपर का जो टारगेट बनेगा इस कैंडल के लो का, जो लगभग हमारा यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है 472 का। ये 3 छोटे-छोटे टारगेट है। अगर स्टॉक हमारे इस टारगेट को हिट कर जाता है, तो हमें एक उम्मीद ज़रूर दिखाई देगी कि स्टॉक फिर से रिकवर होते हुए नजर आएगा। और जो स्टॉक 2000 रुपए के लेवल पर ट्रेड कर रहा था, वो लेवल तो अब पॉसिबल नहीं लग रहा है अभी के टाइम पे तो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि स्टॉक जो है हमारे इन सारे स्ट्रॉन्ग लेवल को तोड़ करके नीचे जा चुका है और धीरे-धीरे स्टॉक ऊपर की तरफ आएगा। तो हमारे ये जो लेवल्स हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिएगा ये एक लेवल है, जो स्ट्रॉन्ग बन रहा है 550 का, ये जो लो बना है, इस लेवल को ब्रेक करेगा तो फिर ऊपर जाएगा। तो ये जो छोटे-छोटे मैंने लेवल्स बनाए हैं, ये आपके अब टारगेट का काम करेंगे, ठीक है? अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैं आपको समझा देता हूँ कि आपका जो स्टॉक ने लास्ट में जो लो बनाया यहाँ पे बनाया, इस लो को तोड़ के यहाँ पर लो बना दिया। अब ये जो लो बनाया है ये 318 का है। तो अब अगर आप लॉन्ग टर्म वाले इन्वेस्टर हैं, तो अभी फ़िलहाल लो तो यही बना हुआ है, जो कि लास्ट का है। तो इसके अगर नीचे जाता है, तो मुझे लगता है कि फिर आप अपनी पोज़ीशन को निकाल सकते हैं। दूसरी बात, स्टॉक यहाँ से अगर आप देखेंगे तो अपर सर्किट में जाता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि आपको अच्छे से दिख रहा होगा कि 3-4 अपर सर्किट लगा, एक दिन रेड कैंडल बना और फिर स्टॉक ने आज अपर सर्किट दिखा दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पास का जो लो बना है, इस लो के ऊपर ये जो लो बना है, ये आप अपना सबसे छोटा स्टॉप लॉस लेकर के चलिएगा। उसका रीज़न क्या है कि एक तो स्टॉक हमारा न्यूज़ बेस्ड चल रहा है, कभी भी पॉजिटिव न्यूज़ आ सकती है, कभी भी नेगेटिव न्यूज़ आ सकती है। हो सकता है कि ये कंपनी बढ़िया परफ़ॉर्म करे आने वाले समय में, और कभी दूसरी कंपनी से इसका कुछ टाई अप हो जाता है, जो कि बहुत ही आपको पता है कि 2-3 कंपनियाँ इसके लिए अच्छे से काम भी कर रही, बातें भी चल रही, पर स्टॉक में आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेनी है। तो
इस कैंडल का जो लो है ये छोटा सा स्टॉप लॉस सपोर्ट लेवल लेकर के चलिएगा अगर आप स्विंग ट्रेडिंग में इंटर कर रहे हैं तो। लॉन्ग टर्म वालों के लिए भी क्या करना है कि जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जाता है और जब नीचे की तरफ आता है तो जो लो बनेगा वो अपना स्टॉप लॉस शिफ्ट करके यहाँ इस तरह से शिफ्ट कर सकते हैं। साथ ही स्टॉक अभी यहाँ से धीरे धीरे ऊपर जा रहा है तो टारगेट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो पसंद जरूर आ रहा होगा। अब यहाँ पर देखिएगा कि स्टॉक जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएगा आप अपना टारगेट खुद ब खुद डिसाइड कर सकते हैं, किसी से पूछने की कोई बात नहीं है। उसके बाद देखिएगा ये एक लो यहाँ पर बना हुआ है जो लगभग हमारा 595 का, तो उसके बाद अपना टारगेट शिफ्ट कीजिएगा या फिर यहाँ का जो हाई बना है 580 रुपए के आसपास का ये टारगेट शिफ्ट कीजिएगा। फिर स्टॉक और ऊपर जाता है तो ये टारगेट शिफ्ट कीजिएगा 630 का। तो इस तरह से आपको ऊपर के टारगेट दिखाई देंगे। अभी जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करें क्योंकि अगर आप जल्दबाजी में कोई गलत कदम में गलत एंट्री ले लेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और जो लो और हाई बने हैं अगर आप इनको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसको कितनी बार ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो आपको इसी तरह से खुद से लेवल पता करना है, कैंडल के बारे में पता करना है और स्टॉक कहाँ पर ट्रेड कर रहा है उसके बारे में पता करना है। और कैंडल के साथ में आपको इस स्टॉक में न्यूज़ भी चेक करते रहना है क्योंकि न्यूज़ कब आ जाएगी किसी को कुछ नहीं पता है। स्टॉक कितना एक्टिव हो जाता है पता भी नहीं चलेगा और स्टॉक में लोअर सर्किट भी लग जाएगा और अपर सर्किट भी लग जाएगा और आप देखते रह जाओगे। तो इसलिए स्टॉक में आप अपना छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर के चलिएगा। जैसे कि यहाँ पर बताया टारगेट मैंने पहला अगर आप देखेंगे तो ये वाला बनाया है जो पिछले भी रिकॉर्ड से देखा है। और ये टारगेट देखेंगे तो 440 के आसपास का है और ये टारगेट अगर आप देखेंगे तो लगभग हमारा यहाँ पे 512 से लेके 528 के आसपास का। तो ये आप दूसरा टारगेट फिर धीरे 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 ऊपर टारगेट शिफ्ट करते रहिएगा। जल्दबाजी तो नहीं करना है क्योंकि स्टॉक अभी न्यूज़ बेस है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।